आज की हमारी पड़ताल एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर है, जो एक खास उत्सव शिव जयंती के इर्द गिर्द घूमती हैं। हम्म। लेकिन जो स्रोत हमारे पास हैं, वे इसे सिर्फ एक त्योहार की तरह नहीं देखते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे इसे एक बहुत बड़े लौकिक नाटक के क्लाइमैक्स की तरह देखते हैं। और इन सभी स्रोतों के केंद्र में एक बुनियादी सवाल है। भगवान, या जिन्हें यहाँ बाबा कहा गया है, वे दुनिया का पूरा ज्ञान केवल इसी खास समय यानी संगम युग में ही क्यों सुनाते हैं? सही बात है। स्वर्ण युग या सतयुग में क्यों नहीं, जब सब कुछ बढ़िया था? बिल्कुल। और ये सवाल ही इस पूरी चर्चा की नींव है। ये स्रोत हमें एक ऐसे नजरिए पर लाते हैं जहां ज्ञान का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है। बल्कि बदलना है। एग्जैक्टली। इंसानों को पूरी तरह बदलना है। एक अशुद्ध हाल से एक पवित्र हाल में ले जाना। सीधे सीधे कहें तो इंसान से देवता बनाने की प्रक्रिया। हाँ। और ये प्रक्रिया तभी शुरू हो सकती है जब इंसान अपनी सबसे निचली अवस्था में हो, ना कि सबसे ऊंची। ठीक है, तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को खोलकर समझते हैं। सबसे पहले इन स्रोतों में एक शब्द बार बार आता है, बाप दादा। ये कौन है? इसमें बाप और दादा, ये दो शब्द क्यों हैं? ये इस ज्ञान का सबसे अनोखा पहलू है। देखा जाए तो स्रोत के अनुसार बाप है निराकार शिव। यानी परमपिता परमात्मा। जी, जो सभी आत्माओं के रूहानी पिता हैं। लेकिन वे तो निराकार हैं, उनका अपना शरीर नहीं है। ओके। तो वे अपना ज्ञान देने के लिए एक साकार माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें ब्रह्मा कहा गया है। और वो ब्रह्मा ही दादा हैं। बिल्कुल, वही दादा हैं। तो जब निराकार बाप साकार दादा के तन में आकर ज्ञान देते हैं, तो दोनों को मिलाकर बाप दादा कहा जाता है। तो ये एक तरह की दोहरी पहचान हुई, एक निराकार आत्मा और एक साकार शरीर। हाँ। कैसे कोई कंफ्यूजन नहीं होता? मतलब सुनने वाले किससे जुड़ते हैं, उस निराकार बाप की सोच से या उस साकार शरीर के शरीर से? ये बहुत अच्छा सवाल है। और स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि विरासत यानी वर्षा वो निराकार बाप से ही मिलता है। अच्छा। दादा तो सिर्फ एक माध्यम है, एक ट्रस्टी है। जैसे जैसे एक चिट्ठी पोस्टमैन के जरिए मिलती है, लेकिन चिट्ठी पोस्टमैन की तो नहीं होती। सही उदाहरण है। ठीक वैसे ही ज्ञान बाप का है, जो दादा के मुख से सुनाया जा रहा है। इसलिए कहा जाता है कि सुनना दादा के मुख से है, लेकिन याद बाप को करना है। ये इस आध्यात्मिक वंश परंपरा की सबसे सूक्ष्म और महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल। अच्छा, तो अगर बाप दादा शिक्षक की तरह हैं, तो जाहिर है कि उनके विद्यार्थी भी होंगे। जी। स्रोत में इन विद्यार्थियों के लिए एक बहुत खास शब्द इस्तेमाल किया गया है, ब्राह्मण, है ना? हाँ। और उनके बारे में जो दावा किया गया है, वो तो सच में चौंकाने वाला है। हाँ, और वो दावा ये है कि ये ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं। एक मिनट, देवताओं से भी ऊंचे? जी। मतलब स्वर्ग में जो लक्ष्मी नारायण हैं, जिनसे लोग प्रार्थना करते हैं, उनसे भी? नहीं, ये बात तो हजम करना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल है। इसका क्या आधार है? इसका आधार ज्ञान और अवस्था पर है। स्रोत के मुताबिक ब्राह्मण वे आत्माएं हैं जो इस संगम युग में सीधे बाप दादा से ज्ञान सुनकर आध्यात्मिक जन्म लेती हैं। अच्छा। वे इस समय मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। उन्हें चोटी कहा गया है, यानी पूरे मनुष्य वृक्ष में सबसे ऊंचा दर्जा। सबसे ऊंचा क्यों? क्योंकि वे सीधे रचयिता से रचना का रहस्य जान रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्वर्ग में जो देवता है वो एक तरह से अज्ञानी है। कह सकते हैं, वे अपनी ही कहानी के रचयिता को नहीं जानते। ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। विरोधाभास जरूर लगता है, लेकिन स्रोत इसे ऐसे समझाते हैं। सतयुग के देवता इस पढ़ाई का फल भोग रहे हैं। ओके, वो परिणाम में है। हाँ, अपनी पवित्र अवस्था में हैं, सुखी हैं, लेकिन उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि वो देवता कैसे बने, ये दुनिया का चक्र कैसे चलता है, या उनका पिता कौन है। उनको इसकी जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां दुख नहीं है। ब्राह्मण इस समय वो सब कुछ सीख रहे हैं। तो आप कह सकती हैं कि देवता एक खूबसूरत फिल्म के किरदार हैं, लेकिन ब्राह्मण वो हैं जिन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी है और डायरेक्टर को भी जानते हैं। वाह। इस नजरिए से जानने वाला न जानने वाले से ऊंचा हुआ। ये सब सुनकर मेरे दिमाग में समय का सवाल आ रहा है। ये संगम युग कब होता है? जाहिर है ये हमेशा तो नहीं रहता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोतों ने इसके लिए एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम का जिक्र है, 5000 साल का कोई चक्र। सही कहा मैंने? जी बिल्कुल। स्रोत 5000 साल के एक विश्व नाटक चक्र की बात करते हैं, जो बार बार हूबहू दोहराया जाता है। हूबहू। जी। इस चक्र के दो हिस्से हैं, दिन और रात। दिन में आते हैं सतयुग और त्रेता युग,
जहाँ सुख, शांति और पवित्रता है। और रात में? और रात में आते हैं द्वापर और कलयुग, जहाँ दुख, अशांति और अपवित्रता वो बढ़ती जाती है। और संगम युग इस चक्र में कहाँ फिट होता है? संगम युग इस चक्र के ठीक अंत में आता है, जब कलयुग की रात पूरी तरह घोर अंधकार में बदल जाती है और सतयुग का सवेरा होने वाला होता है। उसके बीच का समय? हाँ, उसके बीच का ये एक छोटा सा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समय है। यह मिलन का युग है, आत्माओं का परमात्मा से मिलन, रात का दिन से मिलन। पिता इसी समय आते हैं क्योंकि यही वो समय है जब सभी आत्माएं अपने असली स्वरूप को भूलकर दुख में पुकारती हैं। और वे आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जैसा कि स्रोत में लिखा है। ये सुनने में बहुत रहस्यमयी लगता है। हाँ, पर इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है। ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई भौतिक आंख नहीं है। तो क्या है? यह एक समझ है। यह अपने 84 जन्मों के पूरे चक्र को जानने की समझ है। अच्छा। ये जानना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस 5000 साल के नाटक में मेरा क्या क्या पार्ट रहा है और अब मुझे वापस कहाँ जाना है। अच्छा, तो ये एक तरह का आध्यात्मिक जीपीएस है। बिल्कुल। जो आपको न सिर्फ ये बताता है कि आप कहाँ हैं, बल्कि ये भी दिखाता है कि आप कहाँ से आए हैं और आपका अंतिम डेस्टिनेशन क्या है। बिल्कुल सही उपमा है। जैसे जीपीएस आपको भटकी हुई जगह से सही रास्ते पर ले आता है, वैसे ही ये ज्ञान आत्मा को अज्ञान और दुख के अंधेरे से निकालकर उसकी असली पहचान और मंजिल की ओर ले जाता है। और ये सिर्फ संगम युग में ही मिलता है। सिर्फ और सिर्फ संगम युग में ही खुलता है। स्रोतों में एक और बहुत सशक्त उपमा दी गई है, एक धोबी की। हाँ। कहा गया है कि पिता एक बड़े धोबी की तरह हैं, जो पूरी दुनिया की आत्माओं को धोते हैं। वाह, एक कॉस्मिक लॉन्ड्री सर्विस। ये कल्पना तो गजब की है। मतलब हम सब ऐसे मैले कपड़े हैं जिन्हें खास धुलाई की जरूरत है। ये सोचना ही अपने आप में विनम्रता सिखाता है। बिल्कुल। लेकिन ये धुलाई होती कैसे है? क्या सिर्फ मैं पवित्र हूं सोचने से काम हो जाता है? नहीं नहीं। स्रोत में ज्ञान और योग की बात कही गई है। इसका रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? ये सिर्फ सोचने की बात नहीं, बल्कि एक गहरी प्रक्रिया है। ज्ञान जो है वो साबुन की तरह है। साबुन? हाँ, ये हमें बताता है कि दाग क्या है, यानी हमारे कौन से कर्म या आदतें आत्मा को मैला करती हैं, जैसे क्रोध, लोभ, अहंकार। और योग? और योग पानी और मेहनत की तरह है। योग का मतलब यहाँ है याद। याद? जब आत्मा लगातार अपने असली स्वरूप और अपने रूहानी पिता की याद में रहती है तो उसे शक्ति मिलती है। उस शक्ति से वो ज्ञान को अपने जीवन में लागू कर पाती है और धीरे धीरे अपने पुराने मैले संस्कारों को साफ करती जाती है। तो ये एक निरंतर चलने वाली आंतरिक सफाई है। जी। तो यही वजह है कि वे सतयुग में नहीं आते। एग्जैक्टली। वहां तो सब पहले से प्रेस किए हुए साफ सुथरे कपड़ों की तरह है, धोने के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक कहा। वहां तो सब सतु प्रधान है, यानी अपनी सर्वोच्च पवित्र अवस्था में। ज्ञान और योग रूपी धुलाई की जरूरत ही तब पड़ती है जब आत्माएं कर्मों का मैल इकट्ठा करते करते तमो प्रधान यानी सबसे मैली अवस्था में पहुंच जाती हैं। तो अगर ब्राह्मण अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं और अपनी आत्मा की धुलाई कर रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि लक्ष्मी नारायण का पद भी कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं था। बिल्कुल नहीं। उनने भी इसी समय ये एग्जाम पास किया था। बिल्कुल, और यही इस ज्ञान का सबसे क्रांतिकारी और व्यावहारिक पहलू है। स्रोत साफ कहते हैं कि लक्ष्मी और नारायण को वो पद विरासत में या किसी वरदान से नहीं मिला। तो फिर कैसे? उन्होंने संगम युग में यानी इसी समय इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके और श्रेष्ठ कर्म करके वो पद कमाया। कमाया? हाँ, ये पुरुषार्थ की कहानी है, बैठे बिठाए मिली हुई सल्तनत की नहीं। तो ये एक तरह से अवसर का समय है, जहां कोई भी आत्मा मेहनत करके सर्वोच्च पद पा सकती है। सबसे बड़ा अवसर। श्रोती इस बात पर जोर देते हैं कि सभी आत्माएं एक पिता की संतान हैं, इसलिए सैद्धांतिक रूप से स्वर्ग की विरासत पर सभी का हक है। लेकिन उस हक को साबित करना पड़ता है। उसे इस संगम युग में अपने कर्मों से, अपनी पवित्रता से कमाना पड़ता है। इसलिए ये समय इस पूरे 5000 साल के चक्र में कमाई का सबसे महत्वपूर्ण समय माना गया है। लेकिन इन सब अच्छी और उम्मीद भरी बातों के साथ साथ श्रोतों में एक बहुत ही गंभीर चेतावनी भी छिपी हुई है। जी। महाभारत लड़ाई और विनाश के सिर पे खड़े होने का जिक्र है। इसमें बम गिरने और नाहक मौतों की बात भी की गई है। यह हिस्सा काफी डरावना लग सकता है। हाँ,
ये गंभीर है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। स्रोत इसे एक आवश्यक परिवर्तन के हिस्से के रूप में प्रस्तुत करते हैं। एक जरूरी सफाई, हाँ, इसे एक जरूरी सफाई कहा गया है। पुरानी, भ्रष्ट, दुखी दुनिया जिसे स्रोत रौरव नर्क कहते हैं, उसका परिवर्तन होना ही है, ताकि नई दुनिया की स्थापना हो सके। ताकि नई, पवित्र, सुखी दुनिया यानी स्वर्ग की स्थापना हो सके। लेकिन सफाई शब्द सुनने में बहुत आसान और साफ सुथरा लगता है। पर स्रोत तो एटम बम, गृह युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं की बात कर रहे हैं, जिसमें बेहिसाब जाने जाएंगी। इसे एक सकारात्मक बदलाव के रूप में देखना उन लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा जो इसे अनुभव करेंगे। यह बहुत ही वैध सवाल है। स्रोत के अनुसार इस ज्ञान का उद्देश्य डर फैलाना नहीं, बल्कि ठीक इसका उल्टा है। वो कैसे? ये ज्ञान बच्चों को, यानी इस ज्ञान को मानने वालों को, इस आने वाली उथल-पुथल के लिए मानसिक और आत्मिक रूप से तैयार करने के लिए है। अच्छा। जब उन्हें पता होता है कि इस महापरिवर्तन के बाद एक बहुत सुंदर दुनिया आने वाली है, तो वे घबराते नहीं हैं। तो ये ज्ञान उन्हें एक तरह से साक्षी होकर देखने की शक्ति देता है। बिल्कुल, एक बाहरी दर्शक की तरह इस नाटक को देखने की शक्ति और अपना ध्यान विनाश पर नहीं, बल्कि आने वाली नई दुनिया की स्थापना पर केंद्रित करने की प्रेरणा देता है। तो ये डर से निकालकर हिम्मत देने वाला ज्ञान है। हाँ। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो हमने एक खास समय संगम युग के विचार को समझा, जब एक रूहानी पिता आते हैं। वे ज्ञान देकर आत्माओं को पवित्र करते हैं ताकि स्वर्ग की फिर से स्थापना हो सके। बिल्कुल। और इसी दौरान हमने ब्राह्मणों के अनोखे और देवताओं से भी ऊंचे दर्जे को समझा, क्योंकि वे इस परिवर्तन की प्रक्रिया के सीधे सीधे विद्यार्थी हैं। एग्जैक्टली। हमने 84 जन्मों के चक्र और ज्ञान के तीसरे नेत्र की अवधारणा को भी देखा, जो आत्माओं को उसके पूरे सफर का नजारा दिखाता है। और आखिर में ये सब कर्म, कमाई और विरासत से जुड़ा है जी। और दुनिया का ये बड़ा परिवर्तन इस पूरे चक्र का एक जरूरी और अंतिम हिस्सा है। हाँ, और इन सभी विचारों का सार स्रोत अपने वरदान में दी गई एक बहुत ही व्यावहारिक सलाह में दे देते हैं। अच्छा, क्या है वो सलाह? ये सुझाव दिया गया है कि वृक्ष के विस्तार में खो जाने के बजाय बीज पर ध्यान केंद्रित करें। वृक्ष और बीज, इससे यहाँ क्या मतलब है? मतलब रोजमर्रा की क्यों, क्या, कैसे की शाखाओं में उलझने के बजाय सिर्फ बीज यानी स्रोत से जुड़े रहो। बिल्कुल। वृक्ष का मतलब है दुनिया की रंग बिरंगी बातें, अनगिनत सवाल, लोगों के मतभेद, छोटी छोटी परेशानियां और उलझने। और बीज का मतलब है सार, यानी एक पिता और उनकी याद। स्रोत कहते हैं कि जो लोग विस्तार रूपी वृक्ष की टहनियों और पत्तों में उलझ जाते हैं, वे थक जाते हैं, उनकी यात्रा मुश्किल हो जाती है। और जो बीज को पकड़ कर रखते हैं, लेकिन जो बीज यानी सार को मजबूती से पकड़ कर रखते हैं, वे सहज योगी बन जाते हैं। उनके लिए यह सफर बहुत आसान और हल्का हो जाता है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है, जटिलताओं को छोड़कर सरलता और मूल स्रोत से जुड़े रहना। स्रोत एक नारे के साथ खत्म होते हैं, मैं और मेरेपन की इलाय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। हाँ, अलाय यानी मिलावट। मिलावट। सोने में जब तक तांबा या दूसरी धातुएं मिली होती हैं, वो शुद्ध नहीं होता। वैसे ही आत्मा में जब तक मैं यानी देह अभिमान और मेरेपन यानी लगाव की मिलावट है, वो अपनी असली शुद्ध अवस्था में नहीं आ सकती। तो ये हमें इस गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आज की दुनिया में जहां हमारी पूरी पहचान ही मैं और मेरा पर टिकी है, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा काम, मेरी राय, सब कुछ, वो सबकी मिलावट को खत्म करने का असल में मतलब क्या है? और क्या ये मुमकिन भी है?